ओके अब रिलेटिव लॉवरिंग इन वेपर प्रेशर के हम ना कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे जो बुक के सारे क्वेश्चंस हैं उसमें, मतलब एनसीईआरटी के जितने भी न्यूमेरिकल्स हैं उसमें सब हैं, ताकि एक साथ आपको न्यूमेरिकल का पैकेज मिल जाए। फिर ऐसी सेकंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, फिर थर्ड, फिर फोर्थ के एक साथ करा दूंगी। तो 1 बाय 1 करते हैं, स्टार्ट करते हैं। एनसीईआरटी के जो एक्सरसाइज है उसका 15th क्वेश्चन है। इसमें 4 क्वेश्चन है इसी टॉपिक के, और जो कि बहुत ही ज़रूरी है। कोई ना मतलब नहीं भी आया तो वो आपको प्रैक्टिस हो जाएगी इस न्यूमेरिकल की। ठीक है, फॉर्मूला क्या था, पी नोट ए माइनस पी अपॉन में पी नोट ए इक्वल टू एक्स बी, क्योंकि वो सोल्यूट पे डिपेंड करता है कि वेपर प्रेशर कितना कम हुआ, ना कि सोलवेंट पे। एक क्वेश्चन है, एन एक्वस सोल्यूशन ऑफ 2% नॉन वोलेटाइल सोल्यूट exert a pressure of this at normal boiling point of solvent या ये नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट का मतलब है स्टैंडर्ड कंडीशन की बात हो रही है। स्टैंडर्ड कंडीशन में पानी का वेपर प्रेशर, मतलब प्रेशर कितना होता है पानी का, एक बार, सबको पता है ये बात, तो ये लिख के नहीं देंगे वो, उन्होंने ये लिख दिया नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट, यानी नॉर्मल कंडीशन है। नॉर्मल कंडीशन में कितना होता है वेपर प्रेशर, 1 बार, पता होना चाहिए, कोई देगा नहीं पेपर में। मोलर मास निकालना है, अभी वही फॉर्मूला लगेगा जो पीछे बताया था। तो देखो मोलर मास निकालना है, बी मतलब सोल्यूट, पी ए कितना दे रखा है, ये रहा, देखो ये लिखा 2% सोल्यूशन है, उसका प्रेशर दे रखा है, तो सोल्यूशन का प्रेशर, सोल्यूशन का बोलूँ या पानी का बोलूँ एक ही बात है। अभी बताया था पी ए किसके इक्वल होता है, पी एस के। और पी नोट ए अभी मैंने बताया नॉर्मल स्टैंडर्ड कंडीशन में कितना होता है, 1 बार, 1.013 लिखना है तो लिखो, नहीं तो 1 बार से भी काम बन जाएगा। एम बी कितना दे रखा है, 2 ग्राम, एम ए कितना है 98, कैसे पता, 2 ग्राम कैसे पता, 2% सोल्यूशन है, इसका मीनिंग बताया था, टोटल सोल्यूशन 100 है तो 2 ग्राम तो कोई सोल्यूट है, और 98 ग्राम इसका मतलब पानी हुआ। और एम में पानी का कितना होता है, 18, पानी का फॉर्मूला होता है H2O, तो उसका मोलर मास 18 हो जाएगा। एम बी निकालना है, इसका मोलर मास, ये तो पानी का है। फॉर्मूला पुट करो, पी नोट ए पी एस ये सारी वैल्यूज आप पुट कर देना। ये देखो मैंने सब पुट कर दिया, इसको मैंने नेगलेक्ट कर दिया, तो मेरे पास m निकल के आ गया 41.3। ये क्या चीज़ है, सोल्यूट का मोलर मास। जो भी वो चीज़, मुझे तो ये भी नहीं पता क्या डाला, अगर फॉर्मूला पता होता ना तो आप खुद जोड़ के निकाल सकते हो, C12H का 1, पर आपको पता ही नहीं फॉर्मूला क्या है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये देखो क्वेश्चन नंबर 16 है एनसीईआरटी का, ध्यान से सुनिएगा, ये अलग है थोड़ा। ठीक है, मैंने आपको टोटल प्रेशर कितना बताया था, पी ए प्लस पी बी, किसी भी सॉल्यूशन में टोटल प्रेशर इसके इक्वल होगा। तो आपका अब पी ए नहीं दे रखा हो तो आप कैसे निकालोगे, पी नोट ए इंटू में एक्स ए प्लस पी बी का फॉर्मूला पी नोट बी इंटू में एक्स बी। तो ये कुछ ये चीज़ अप्लाई होगी इसमें, ये रोल्स लो, आप पहले वीडियो में देख लेना क्या होता है रोल्स लो। देखो एक हेप्टेन है, हेप्टेन क्या होता है, 7 कार्बन की सीधी चेन, 7 कार्बन है तो हाइड्रोजन दुगने से एक ज़्यादा करो, 14 + 2 कितना हो गया, 16, ऐसे कर लोगे ना, ये फॉर्मूला होता है। ओ ठीक है, उसके बाद एक दे रखा है आपको ऑक्टेन, ऑक्टेन मतलब 8 कार्बन की सीधी चेन, तो C8H2N+2 फॉर्मूला नहीं लगाते थे, तो ये फॉर्मूला बन गया। ठीक है, तो अब सुनो, हेप्टेन और ऑक्टेन का एक सोल्यूशन है, वेपर प्रेशर इनका ना जब ये अकेले अकेले थे वो दे रखा है, आपको पूछा है इस दोनों को मिला दिया जाए तो मिक्सचर का वेपर प्रेशर यानी टोटल वेपर प्रेशर पूछा हुआ है कि क्या होगा, और कितना मिलाया इन दोनों लिक्विड्स को, इतना इतना मिलाया, तो आपको मास दे रखे हैं दोनों लिक्विड के, मोलर मास, आप फॉर्मूला तो आपको पता ही है, क्या मोलर मास नहीं निकल सकता। अब इनका प्योर का वेपर प्रेशर भी दे रखा है, देखो एक ये रहा एक ये रहा, मैंने लिख दिया सारा। अब रोल्स लो लगा दो, किसी भी चीज़ का पार्शियल वेपर प्रेशर किसके इक्वल होता है, जब वो प्योर था इनटू में एक्स, ये तो आपको पता ही है। दूसरी बात, इनके मोल फ्रैक्शन निकाल लो, एक्स ऑफ हेप्टेन इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हेप्टेन, ये तो पता ही है। इसका गिवन मास कितना दे रखा है, ये रहा 26, मोलर मास देखो ये रहा, मैंने सारी वैल्यू पुट कर दी, हेप्टेन का मोलर मास आ गया, तो ऑक्टेन का कितना होगा, 1 में से माइनस कर दो, इतना क्लियर। उसके बाद आप किसी भी चीज़ का प्रेशर कैसे निकालते हो, उसके प्योर के प्रेशर से मोल फ्रैक्शन को मल्टीप्लाई कर दो, तो ये आपके पास हेप्टेन और ऑक्टेन के पार्शियल वेपर प्रेशर आ गए, टोटल प्रेशर इन दोनों के सम के इक्वल होगा, सम के इक्वल हो गया, खत्म। ठीक, अब क्वेश्चन नंबर 17, वेपर प्रेशर पानी का इतना दे रखा है, अब ये बुक में देख लेना क्वेश्चन, मैंने बुक सेंड की हुई है, कैलकुलेट वेपर प्रेशर ऑफ 1 मोलर सॉल्यूशन ऑफ सोल्यूट इन इट, 1 मोलर सॉल्यूशन है उसका आपको 1 मोलर यानी मोलैलिटी आपको 1 दे दी सोल्यूट की। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, क्या निकालना है, सॉल्यूशन का पी एस निकालना है, पी एस। तो
यही वाला फॉर्मूला अप्लाई होगा, ये वाला जो आपको अभी सिखाया था, ये वाला फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा। तो अब देखो पी नोट ए आपको दे ही रखा है 12.3, यहाँ पुट कर दो, पी एस पता नहीं, अब एक्स बी भी नहीं पता, निकालो एक्स बी का फॉर्मूला एन बी अपॉन में एन ए प्लस एन बी, नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला वही निकालने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि एक मोलल का मतलब ही है कि एक मोल चीज़ को 1000 ग्राम पानी में डालना है, तो मोल्स कितने हो गए 1, और पानी का ये निकाल लो 1000 अपॉन में पानी का मोल मास 18, सॉल्व करके एक्स पी आ गया, उसको यहाँ पुट कर दो तो पी एस निकल जाएगा, फिनिश। ठीक है, अब नेक्स्ट, अब देखो ये एनसीईआरटी का इन टेक्स्ट का क्वेश्चन है एक 2.9, पेज नंबर मैं सेंड कर दूंगी, उसमें बोला है वेपर प्रेशर ऑफ प्योर वाटर इज दिस, ये दे रखा है 50 ग्राम यूरिया, मैंने फॉर्मूला अलग से लिख दिया है यूरिया का, इसको जोड़ोगे तो इसका मोलर मास 60 आ जाएगा। 50 ग्राम यूरिया को 850 ग्राम पानी में डाला है, वेपर प्रेशर ऑफ वाटर निकालना है और रिलेटिव लॉवरिंग भी निकालनी है। तो मैंने क्या बताया था, रिलेटिव लॉवरिंग का फॉर्मूला पी नोट ए माइनस पी ए अपॉन में पी नोट ए, ये निकालना है। तो देखो ये फॉर्मूला होता है किसके इक्वल होता है, एक्स बी। अब सेकंड पार्ट में तो रिलेटिव लॉवरिंग इन वेपर प्रेशर निकालना है, यही तो निकालना है, तो ये पूरा का पूरा एक्स बी के इक्वल है, पहले एक्स बी निकाल दो। एक्स बी का फॉर्मूला नंबर ऑफ मोल्स अपॉन में ये गिवन मास कितना दे रखा है यूरिया का 50, मोलर मास कितना होता है 60, ये निकालना मैंने, रख दिया, ये फिर रख दिया। पानी का वजन कितना दे रखा है 850, पानी का मोलर मास 18 होता है, इसको सॉल्व कर दिया तो ये आ गया, इसी को तो रिलेटिव लॉवरिंग कहते हैं, तो ये आ गया हमारा। ये बुक में से मैच कर लेना, सेम आंसर आ रहा है, बल्कि किसी रिफ्रेशर्स में रॉन्ग है, पर ये बुक में यही आंसर है। अब दूसरा पार्ट, वेपर प्रेशर किसका निकालना है, पानी का इन सॉल्यूशन, यानी पी एस निकालना है। तो पी नोट ए तो दे ही रखा है ऊपर, पी एस निकाल लो, ये निकाल ही लिया था, पी एस ये आ गया हमारे पास। ठीक, और अब सबसे लास्ट इस पूरे चैप्टर में इस टॉपिक में से और कोई क्वेश्चन नहीं है, पर वो थोड़ा बड़ा है, ये देखो काफ़ी बड़ा है, काफ़ी ये चैलेंजिंग क्वेश्चन है, पता नहीं पर ये आता है, ये प्रतिभा वाले स्कूल के जो टीचर्स हैं असाइनमेंट में देते हैं इस क्वेश्चन को। देखो एक सोल्यूशन है 30 ग्राम नॉन, फिर से नॉन वोलेटाइल है, मतलब नहीं पता कौन सी चीज़ किस में मिलाई, ये देखो वाटर में मिलाई, सोल्वेंट पता है आपको, सोल्यूट नहीं पता कौन है, आप मोलर मास नहीं निकाल सकते मतलब। तो ये देखो 30 ग्राम चीज़ को 90 ग्राम पानी में मिलाया, और उस सोल्यूशन का वेपर प्रेशर है ये लिखा सोल्यूशन, तो वेपर प्रेशर किसका हुआ, सोल्यूशन का, पानी का नहीं है। अब उसमें 18 ग्राम पानी दोबारा मिलाया ना, तो उसका वेपर प्रेशर चेंज हो गया, पहले पानी 90 ग्राम था, 18 ग्राम पानी मिला दिया, इसका मतलब सोल्यूट अब कम बचा ना उसमें, तो वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा, थोड़ा चेंज हो जाएगा। बढ़ा क्यों, पहले कम पानी था, 30 ग्राम सोल्यूट था, उसमें पानी मिला दोगे तो पानी का एकदम से वेपर प्रेशर बढ़ जाएगा, क्योंकि पार्टिकल बढ़ गए, ठीक है, इसलिए ये बड़ा है। अब वो पूछ रहा है कौन सा सोल्यूट है, यानी मोलर मास पूछ लिया, और पानी का वेपर प्रेशर पूछ लिया, प्योर वाटर का, प्योर पानी का वेपर प्रेशर। तो हम अब ये थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है, चलते जाएंगे। मोलर मास सोल्यूट का कितना है mb, पहला केस, ये फॉर्मूला पुट करो बस। अब पी नोट तो पता नहीं, पर पहले सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर कितना दे रखा है 2.8, अब गिवन मास कितना है 30, पर मोलर मास नहीं पता, पानी का गिवन मास 90 है, मोलर मास पता है, इसको यहाँ रिपीट कर दिया। अब देखते जाना, ये इसको इससे डिवाइड किया, इसको इससे, तो इसको कट करके 1 लिखा जाएगा, ये एज इट इज़, ये सब कुछ एज इट इज़, मैंने इसको इससे कट किया तो 5 आ गया। अब इसको इधर ही रखो, इस पूरे को इधर ले जाओ, समझ रहे हो, इसको उधर ले गई तो पॉजिटिव हो गया, ये पूरी चीज़ यहाँ आ गई, तो ये 1 माइनस लिखा जाएगा। मैथ्स तो नहीं समझ आए तो पूछ लेना। मैंने इस पूरे का एलसीएम ले लिया, इस पूरे को यहाँ ले गए, ये एज इट इज़, ये पूरा सॉल्व कर दिया, ये इससे कट गया, अब ये जो बचा इसे यहाँ लिख दिया। उसके बाद इसको उधर ले गए, इसको इधर, वेट, मैंने इस पूरे को रेसिप्रोकल कर दिया, ठीक है, इसको ऊपर, अब ये इससे कट गया, मतलब डिवाइड में चला गया तो 1 आ गया, कैसे भी करके ये इक्वेशन बन गई फर्स्ट। सिमिलरली सेकंड, हमने 18 ग्राम पानी मिलाया था, टोटल पानी कितना हो गया था 108, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर 108/18 मतलब 6 मोल। मैंने बस मोल यहाँ सेम फॉर्मूले में 2.8 की जगह 2.9 रखा, अब सेम वही चीज़ है, बस ये Na चेंज हो जाएगा, 6, नंबर ऑफ मोल 6। इसको भी इससे इतना बड़ा प्रोसीजर करके मैं यहाँ पहुँच गई, ये इक्वेशन नंबर क्या बन गई हमारी, सेकंड। अब फर्स्ट इक्वेशन के डिवाइड में सेकंड इक्वेशन कर दो, ये देखो मैंने सब कर रखा है, तो मोलर मास निकल गया, इसको हाथ से करके देखना 23। सेकंड पार्ट था वेपर प्रेशर ऑफ वाटर, फर्स्ट कोई भी इक्वेशन उठाओ,
उसमें आप क्या रख दो, मोलर मास, ये वाला मोलर मास पुट कर दो। तो सब मैंने पुट कर दिया, तो प्योर पानी का वेपर प्रेशर आ गया ये। दैट्स इट।